नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखाएंगे। बिहार के गांव में कोरोना का संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। गांव के गांव कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है तो कहीं लोग लापरवाह हैं। न्यूज नेशन के कैमरे में सारण के एक गाँव की ऐसी तस्वीर दिखी जो परेशान करने वाली थी। न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा की ग्राउंड रिपोर्ट देखी। खबर गांव-गांव की आपको हम दिखा रहे हैं। इस कोरोना काल में गांव में लोग कैसे बेपरवाह हैं। चिकित्सा व्यवस्था तो कम है ही, लेकिन लोगों की लापरवाही कहीं आने वाले वक्त में भारी ना पड़ जाए। तस्वीर आप देखिए कैसे गांव में मंदिर पे, चौक चौराहे पे भीड़ होती है, लोग जम के बैठे होते हैं। क्या व्यवस्था है बाबा? यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ ही अस्पताल में व्यवस्था कुछ नहीं। कौन चीज़ जाइएगा आप कहते कि आज हाइए नहीं, स्टाफे नहीं है, चाहे कोरोना के सुइए नहीं मिला है। कोई व्यवस्था नहीं होता। नहीं लगता मास्क वास्क नहीं लगाते हैं। बाबा अपने पॉकेट में मास्क रखे हैं लेकिन लगाते नहीं हैं। क्या स्थिति है यहाँ पर? हम लोग यहाँ कोरोना नहीं आएगा। बाबा व्यवस्था कितनी है यहाँ? हम एक दिन तक गए तो पहले का डोज ले लिए, अब दूसरा का डोज पेपर में दिया कि अब 12 हफ्ता 16 हफ्ता के बाद, तो अब कहाँ जाएंगे? अब तो हमारा तब पूरेगा तब ना, हम गए नहीं। गांव में देखिए जो लोग हैं गांव में वो कैसे जानकारी भी देते हैं और क्या बोल रहे हैं। इधर वैक्सीन की कमी भी हो रहा है, अब नहीं आ रहा है उतना। कई दिन से तो अभी नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। हाँ डॉक्टर साहब ये नहीं है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। भीड़ में रहते हैं, डर नहीं लगता है? नहीं सरकार डर लगेगा, तो मरना है तो फिर डरना क्या है, जो होना होगा होगा। हाँ और क्या, यही है। क्या स्थिति है यहाँ पर? डॉक्टर क्या आता है आपको? जांच वाच होता है तो तुम लोग मास्क वास्क भी नहीं लगाते हो, डर नहीं लगता है? नहीं लगता, डर ही नहीं लगता है। केसेस तो आ रहे हैं गांव में, तुम्हारे केस तो हो रहा है तुम्हारे गांव में, लोगों की तबीयत तो खराब हो रही है। कोरोना का केस आ रहा है आपके गांव में? कोरोना का केस आ रहा है आपके गांव? हाँ है लेकिन वो पोजीशन में नहीं है, रिकवरी पोजीशन में है। सब होम क्वारंटाइन में लोग रह रहे हैं। अब देखिए गांव में बाबा खुद ही बता दे रहे हैं कि केस तो आ रहा है कोरोना का, लेकिन वो क्वारंटीन है। अब खुद ही से बाबा ये तय कर ले रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने जो व्यवस्था रखी है उस व्यवस्था में रहना है। लेकिन परेशानी इस बात को लेकर है कि गांव के मंदिर और चौपाल पे जो भीड़ जुटती है वो बेपरवाह होती है, वो किसी को समझने को तैयार नहीं होती। खुद मानते हैं कोरोना है, खुद मानते हैं व्यवस्था की कमी है, लेकिन इन सब के बावजूद ये भीड़ डराती है क्योंकि लापरवाही आने वाले वक्त में भारी पड़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, सारण। और देखिए इतना ही नहीं बल्कि सारण के रहीमपुर गांव में तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। स्वास्थ्य केंद्र बना है लेकिन ना डॉक्टर हैं ना दवा है। रजनीश सिन्हा की एक और रिपोर्ट। कोरोना का कहर जारी है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि शहर से अब गांव में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम गांव-गांव घूम रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं सारण में। जी हां, ये सारण जिला है बिहार का, और जिस इलाके में हम पहुंचे हैं ये इलाका हमेशा से राजनीतिक कारणों से चर्चा में रहा है। पिछले दिनों ये इलाका चर्चा में तब रहा था जब यहाँ एम्बुलेंस प्रकरण को लेकर सारण के सांसद पर पप्पू यादव ने हमला किया था और तमाम हंगामा हुआ था। लेकिन फिलहाल मैं जो दिखाने आया हूँ वो ये दिखाने आया हूँ कि बिहार में इन गाँव में इस वक्त कोरोना जब तेजी से फैल रहा है, गांव में लोगों को कोरोना हो रहा है, व्यवस्था क्या है ये देखिए। गोविंद चक, रहीमपुर, सोनपुर, सारण, ये सारण का एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है जिसको हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं। और यहाँ हमारे सामने कई ग्रामीण मौजूद हैं। ये जो पूरी स्थिति है, पहले हम आपको ये दिखा दें कि क्या स्थिति है। यहाँ ताला लगा रहता है, कोई आता नहीं है, कभी कभी कोई आया तो आया। और इस कोरोना काल में इस गाँव में टेस्टिंग वगैरह हो रहा है आप लोगों को? नहीं हो रहा है साहब, करके बताइए। कोई टेस्टिंग नहीं हो कोई टेस्ट नहीं सर, कुछ भी नहीं हो रहा है। गाँव में लोगों को तबीयत खराब हो रही है सर, बुखार उखार लग रहा है, बाकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो फिर कैसे करते हैं इलाज आप लोग? हम लोग तो झोला साहब से करवाते हैं। झोला साहब डॉक्टर जिंदाबाद। उन्हीं से इलाज हम लोग उसी से जी रहे हैं। तो कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। यहाँ पर डॉक्टर आता है नहीं, मैडम आती है, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। झोला छाप से उसके बाद यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा ही पड़ा हुआ है ये।
तो ये जो गांव के जो लोकल डॉक्टर जिनको झोला छाप कहते हैं वही आपका इलाज कर रहे हैं? वही बात उन्हीं के भरोसे जिंदा है आप लोग? वह चाहे जिला चाहे मुला जिंदा रखे या मार दे। आपको तस्वीर भी हम दिखा देते हैं कि किस तरीके का, देखिए ये टाइल्स वाइल्स लगा के बाकायदा जब टेंडर होता है किसी हेल्थ सेंटर का तो खूबसूरत उसे बनाया जाता है, लेकिन इसमें जान कहीं नहीं। आप देखिए किस तरीके से तितिर बितिर आपको सारा सामान दिखेगा, ताला लगा हुआ सेंटर पर, कहीं कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, ना यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, ना यहाँ पर किसी तरीके की टेस्टिंग की व्यवस्था है। गाँव के लोग कह रहे हैं कि लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन ये किनके भरोसे हैं? तो झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर यानी जो स्थानीय डॉक्टर होते हैं, जो दवा दुकान चलाते हैं, जो छोटे मोटे क्लिनिक्स चलाते हैं, उनके भरोसे ये तमाम लोग हैं। आप लोग को डर नहीं लगता है? मास्क वास्क आप लोगों ने नहीं लगाया, गमछा वमछा? तो हम लोग यहाँ अंदर है। राम भरोसे हिंदू होटल राम भरोसे हिंदू होटल, हम लोग भगवान के भरोसे हैं। गांव के लोग कह रहे हैं हम लोग भगवान के भरोसे हैं। और बड़ी ही अजीब सी स्थिति है बिहार में, सारण जिला के इस वक्त हम गोविंदचक रहीमपुर गांव में आए हैं और यहाँ लोग खुद से बता रहे हैं कि अगर हम जिंदा हैं तो झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे जिंदा हैं। न गांव में अब तक किसी ने टेस्टिंग किया है, न यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है। आए दिन लोगों की तबीयत खराब हो रही है। कुछ शख्स जो हमारे साथ खड़े हैं वो बता रहे थे कि 4 दिन 5 दिन मौत भी हुई है। मौत हुई है कल में, तो रात में मर गया, कल में मर गया मुसलमान जात के है। आलदीन मुसलमान है, वो मर गए। कोरोना वायरस थे हाँ, मर गए। कोरोना से इस गांव में मौत भी हो रही है, तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। कोरोना से मौत हो रही है और सरकार सोई हुई है, गांव में व्यवस्था नहीं है, गांव में लोग क्विक के भरोसे जी रहे हैं। न जांच किया जा रहा है, न वैक्सीनेट किया जा रहा है, न इनको कोई दवा उपलब्ध कराई जा रही है, न कोई प्रचार, न माइकिंग। ऐसे कैसे हराएंगे हम कोरोना को? वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, सारण। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये तस्वीरें देखनी चाहिए, क्योंकि एक सामुदायिक केंद्र इस गांव का वो भी बंद पड़ा है। लोग भगवान भरोसे हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में हालात ऐसे हैं कि लोगों की जिंदगी झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे चल रही है। न्यूज नेशन की टीम ने जब ऐसे ही एक डॉक्टर से बात की है तो जो सच सामने आया वो वाकई में चौंकाने वाला था। आप भी जरूर देखिए। देखिए, हम सारण के रहीमपुर गांव में हैं। इस गांव में लगातार सर्दी खांसी बुखार के मरीज आ रहे हैं, लोगों की मौत भी हो रही है। लोग बोल रहे हैं कोरोना पीड़ित है बाहर से। जितेंद्र हैं हमारे साथ, जो स्थानीय हैं और यहाँ पर लोगों का इलाज भी करते हैं। क्या सिम्टम जितेंद्र यहाँ पर दिख रहा है? यहाँ ज़्यादा सर खांसी सर्दी बुखार ज़्यादा सिस्टम चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। यहाँ तो डॉक्टर्स आता नहीं है, तो आप लोग दवा क्या टेस्ट भी करवाते हैं या ऐसे ही दवा देते हैं? नहीं, बिना टेस्ट के तो आप लोग देते हैं, अभी टेस्ट तो नहीं करवाते। टेस्ट यहाँ नहीं होता है, तो ऐसे ही आप लोग कोई दवा दे दिए? नॉर्मल दवा दे दिए है ना, 1 2 दिन देखे नहीं आराम हुआ फिर भेज दिए हाजीपुर, जाइए पटना जाइए, जहाँ कहाँ जाइए। 2 दिन में नहीं ठीक हुए तो अपना बस बस, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ गांव में वो मौत भी हुई है एक व्यक्ति की, हमें पता चला। नहीं नहीं मोहम्मद साहब की। नहीं, कोरोना ऐसा कोई मेरी बात नहीं है, कोरोना से मौत हुई है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन लोगों को सिम्टम्स आ रहा है, जो सिस्टम अब कैसे कर सकते हैं नहीं हो रहा है तो फिर कैसे बताएं? लेकिन दवा लोगों को दे देते हैं। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बेचारा कहाँ से जांच पर बैठेगा? सरकारी हॉस्पिटल जो सरकार बनाया है वो जब जांच नहीं करे तो ये कहाँ से जांच करेगा? तो आप लोग जितेंद्र के भरोसे ही किसी तरह से के भरोसे है। हाँ, वही इन्हीं का अभी यहाँ पे वर्तमान में मानिए कि अभी यहाँ का भगवान है। अभी जो सरकारी अस्पताल का जो पोजीशन चल रहा है उसके अनुसार अभी एक ग्रामीण डॉक्टर के हैसियत के नाते एक ही भगवान है। ये इनके हाथ से जो बेहाथ हो जाता है, इनके लायक नहीं रहता है, ये दूसरी जगह भेज देते हैं अपना। फिर इनसे आप इलाज करवा लिए अपना, जगह ठीक होना हो तो ठीक होगा। लेकिन ये बात है कि जितना इलाज होता है उनसे हर व्यक्ति संतुष्ट रहता है। मतलब सरकार के डॉक्टर के भरोसे आप लोग नहीं, हम लोग इन्हीं के भरोसे आ रहते हैं। राम भरोसे हिंदू होटल। चलिए, तो जितेंद्र जी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। गांव वाले ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो हमारे भगवान यही है, क्योंकि जिनमें जो सिम्टम आता है वो जितेंद्र ही ठीक करते हैं। बाकी किसी के पास इन भरोसे ही रह नहीं सकते, क्योंकि गांव के आसपास में कोई सरकारी बड़ा अस्पताल है नहीं, डॉक्टर अवेलेबल है नहीं, कोई टीकाकरण को आता नहीं है, टेस्टिंग होता नहीं है। और ऐसे में लोग करें तो क्या करें? सरकार कह रही है गांव में कोरोना फैल रहा है, मगर सरकार ही गांव का ध्यान नहीं दे रही है। लोगों को बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी जो कोरोना के सिम्टम्स है वो आ रहे हैं। जितेंद्र के दवा से अगर ठीक हुए तो ठीक, और नहीं तो राम भरोसे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, सारण। तो मुख्यमंत्री तो आप फिर से बन गए नीतीश कुमार जी, अब जरा स्वास्थ्य व्यवस्था को भी संभाल लीजिए। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण
पहाड़ी जिलों के गांव तक पहुंच गया है। दुर्गम इलाकों में भी नए केस सामने आ रहे हैं। टिहरी के सकलाना गांव में हालात बेहद खराब हैं। ना ही टेस्ट हो रहे हैं, ना ही वैक्सीनेशन का कोई बंदोबस्त है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला की हैरान करने वाली रिपोर्ट देखिए। देहरादून राजधानी से अगर सचिवालय से बात करूं तो करीब 15-20 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं टिहरी जनपद के लोअर सकलाना क्षेत्र में हूं। अगर पीछे की ओर आप देखेंगे तो जो गांव के लोग हैं वो इस वक्त अदरक की खेती के लिए अदरक का बीज लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो लोग यहां बैठे हुए हैं। ये पूरा वो क्षेत्र है जहां गांव के लोग खेती सब्जी इनका प्रमुख कार्य है। उसी जीवन उत्पादन के लिए कहीं ना कहीं इनकी जीविका का प्रमुख आधार भी यही है। क्योंकि हम इस क्षेत्र में इसलिए आए हैं क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, सरकार की ओर से, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ लोगों के हेल्थ चेकअप हो रहे हैं, उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। कोविड में जो लोग बाहर से यहाँ आए हैं उनकी स्थिति क्या है ये जानने के लिए मैं इस गांव में पहुँचा हूँ। सर आप बताइए आपका नाम क्या है? और एक सवाल मेरा ये होगा कि पूरे इस क्षेत्र में कोविड से किस तरह की दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, ऐसे कोई मामले सामने आए नहीं आए? सर मामले तो कुछ नहीं है। मैं नाम बता देता हूँ पहले आपको। मेरा नाम त्रिलोक सिंह रावत है और मैं यहीं खेतू का रहने वाला हूँ। कोविड से तो वैसे कोई मामले नहीं आए। बाहर से भी लड़के आए, कोविड सेंटर रखे गए हैं, 2-3 लड़के आए थे, उनको रखा गया है। बाकी जुकाम बुखार तो ऑलरेडी मतलब सबको है, किसी को भी आप पूछ लो पूरे उसमें जितने लोग यहाँ पे भी हैं। तो क्या दवाई देने के लिए कोई आई स्वास्थ्य विभाग की टीम? स्वास्थ्य विभाग बताया, हमने जिला पंचायत को बताया, प्रधान को बताया। मैंने कहा बताओ इतला करो भाई, लोग बीमार हो रहे हैं, पर अभी तक किसी को कोई आया नहीं यहाँ पे। जी। अच्छा आप बताइए क्या स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हर गांव में जाके हम दवाइयाँ दे रहे हैं, लोगों को किसी तरह की दिक्कत है वो परेशानियों को सुन रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं देखिए ये तो दिखावा है सरकार गवर्नमेंट का कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, ऐसा कोई मतलब कोई स्वास्थ्य का कोई विभाग का कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया अभी तक। गांव में जुकाम बुखार तो सभी को लगा है, लेकिन आया कोई नहीं अभी तक। गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट के ऊपर उससे कोई मतलब कोई ना डॉक्टर आया ना कोई दवाइयाँ प्रोवाइड की गई। बाहर देहरादून में कहा जा रहा है कि हम ऑक्सीजन मीटर दे रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, उससे ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं, थर्मामीटर दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं सर, ना ऑक्सीजन ना थर्मामीटर ना कुछ नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। और आपको बताऊँ यहाँ पे खाद्यान्न से लेके पानी तक की यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे मतलब जो बोला गया कि 3 महीने का राशन फ्री मिलेगा, अभी तक कोई राशन यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। जो खाद्यान्न जो हमें मतलब प्रोवाइड कराता है कि 3 महीने का फ्री मिलेगा, कुछ नहीं। सर ये वैक्सीनेशन का चल रहा है, पहले 45 साल से ज़्यादा लोगों का हुआ, अब 18 से 44 हो गया। आप लोगों के यहाँ वैक्सीन का मैं कोई सेंटर नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं सेंटर तो अभी तक यहाँ नहीं है सर, सत्यों में है सेंटर, और परसों भी गए थे लोग, सब खाली लौट के आ गए कि वैक्सीन ख़त्म होगी। और देखिए जो कोरोना का कहर है उसका असर इस बार गांव में भी देखने को मिल रहा है, ज्यादा देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा अभियान चला रही है। लखनऊ के गांव में भी सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। चंद्रावल गांव में अधिकारियों की मौजूदगी में देखिए किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन चल रहा है। सरोजनी नगर के एसडीएम संतोष कुमार से बात की है हमारे संवाददाता अनिल यादव ने। कोविड-19 का प्रकोप अब शहरों के अलावा गांवों तक पहुंच गया है, इसलिए प्रशासन चुस्त हो गया है और गांव-गांव की गलियों में सैनिटाइजेशन का जो कार्यक्रम है, जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। तो ऐसे ही लखनऊ के एक गांव में इस वक्त टीम पहुंची हुई है स्वास्थ्य विभाग की और प्रशासनिक अधिकारियों की, और गांव में सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। घरों को, गलियों को, दीवारों को, सबको सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि सरकार भी मान चुकी है कि गाँव में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है, इसलिए अब गाँव पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और ये टीम जो है इसीलिए आप देखिए कि इस वक्त गांव में जाकर सैनिटाइज कर रही है, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी देखरेख में सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। तो एसडीएम साहब यहाँ पर खुद आए हैं सैनिटाइजेशन के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। सर सरकार ने जो आदेश दिया है कि गांव-गांव फोकस करना है, उसी की वजह से ये अब ये सैनिटाइजेशन गांव-गांव चलाया जा रहा है? जी, ये पूर्व में भी चल रहा था, बट हम लोगों ने 1 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया है, दिनांक 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में ये विशेष अभियान है, जिसमें हम लोग गांव-गांव प्रत्येक घर जा के सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। जो लोग के सिम्टम हैं उनके परिवार की टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग के बाद साथ साथ में मेडिसिन की उपलब्धता उनको करा दे रहे हैं।
और किसी भी प्रकार की समस्या है तो हम सब लोग खुद गांव-गांव जाके प्रत्येक घर में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको सारी जानकारी दे रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमारे माध्यम से वो हम लोग चाह रहे हैं कि चीज़ें व्यवस्थित हो जाएं। उसी अभियान का हिस्सा है जिसके तहत सरकार ने गांव में टेस्टिंग भी बढ़ाने का आदेश दिया और साथ में सैनिटाइजेशन भी। बिल्कुल, ये हम लोगों का भी यही है कि जल्दी से जल्दी जितने लोग मिल पाएँ उनको, अगर कोई पॉजिटिव है तो आइसोलेट कर पाएँ और ट्रीटमेंट बहुत जल्द शुरू हो पाए, इसीलिए। तो यूपी सरकार का ये अच्छा कदम है जो गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन की जा रही है। तो गांव के हालात के बाद आइए वैक्सीन की क्या स्थिति है वो आपको बता देते हैं। दिल्ली की वैक्सीन सेंटर पर लोग टीका लगवाने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में कोरोना के केस अभी भी बाकी दिल्ली की तुलना में ज़्यादा है। इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के एक एमसीडी केंद्र के बाहर मौजूद है जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, और यहाँ पर आप जो कतार देख सकते हैं ये वो वैक्सीन लगाने की कतार है जो कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि कोवैक्सीन की सप्लाई बहुत कम हो पा रही है। ऐसे में जिन लोगों ने पहला टीका कोवैक्सीन का लगवाया है उनके लिए लंबा इंतज़ार है। अभी आप देख सकते हैं कि जो डिस्पेंसरी है इसका गेट अभी नहीं खुला है, लेकिन उसके खुलने से पहले ही एक लंबी कतार उन लोगों की लग गई है जो कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं, जिन्हें पहला शॉट कोवैक्सीन का लगा था। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। कितना इंतज़ार करना पड़ता है आपको? जी, कितना इंतज़ार करना पड़ता है? जैसे टोकन व्यवस्था है, कितने सुबह से आप आ गए? 2-3 घंटा लग जाता है जी। 2-3 घंटा लग जाता है जी। तो आपको आसानी से अपॉइंटमेंट मिल गया था या अपॉइंटमेंट मिलने में भी कोई समस्या है? नहीं, ये दे रहे फ़ोन कॉल पे अपॉइंटमेंट ना, 2 फ़ोन करके आ रहा है, उसको दे रहे हैं अपॉइंटमेंट। केजरीवाल को फ़ोन करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है क्या? वाकई मुश्किल है। मुश्किल ही है और क्या है। आप कितने बजे से? 7:15 के 10 बजे के आसपास वैक्सीन लगेगी, उससे पहले इंतजार कर रहे हैं। 9:30 से पहले। तो संडे या रश कम है और संडे आमतौर पे कितना रश होता है? यहाँ से डबल ट्रिपल लाइन होती है। तो लंबी कतार होती है, और ख़ास समस्या उन लोगों के लिए है जो पहले कोवैक्सीन लगवा चुके हैं। आपने पहले क्या कोवैक्सीन लगवाई थी? लगवाई हुई है। तो उसके बाद आपको लगता है कि कोवैक्सीन क्योंकि आपने लगवाई है उसके सेंटर बहुत कम हो गए हैं, इस वजह से परेशानी हो रही है? सेंटर तो नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो गया। जहाँ हमने पहले फर्स्ट टाइम लगवाई है वो सेंटर कहीं और चले गया, ऐसा हुआ है। आपकी फर्स्ट डोज है क्या? जी सर, अपनी मदर के लिए टोकन लेने आए हैं, क्योंकि टोकन लेने में भी कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं ये वो लाइन है जो टोकन लेने के लिए आए हैं, और लंबा वैक्सीन भी लगाएंगे ना अभी टोकन लेने के बाद। तो अभी तो टोकन की ही कतार लंबी है। अभी तो भैया उसके बाद फिर वैक्सीन लगेगी। तो कितने टोकन मिल जाते हैं? आपकी क्या फर्स्ट डोज है? सेकंड है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं प्राइवेट में हम नहीं लगा ले रहे हैं, सब प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो पहले तो इजली लग रहा था प्राइवेट में। तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो कोविशील्ड को लेकर नहीं है, कोवैक्सीन को लेकर है। और हम ऐसे ही सेंटर के बाहर से आपको रविवार के दिन की कतार दिखा रहे हैं। जो लोग सुबह 2 घंटे 3 घंटे पहले आ गए, 7 साढ़े 7 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, और अभी भी वैक्सीनेशन सेंटर का गेट खुला नहीं है। पहले कुछ टोकन बांटे जाएंगे, उसके बाद जिसका नंबर आ जाएगा उसे वैक्सीन लग जाएगी। यानी दिल्ली में वैक्सीन का संकट अभी भी बरकरार है, और राजनीति भी चल रही है महामारी के दरमियान, पहले ऑक्सीजन को लेकर और अब टीकाकरण को लेकर। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और उधर अब तमिलनाडु से खबर आ रही है जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 33,650 नए केस सामने आए हैं। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर कतार कम ही नजर आ रही है। क्या है इसकी वजह? न्यूज नेशन संवाददाता श्री प्रपंच की रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या पिछले 24 घंटे में 33,658 केसेस है, और अब तक पिछले 24 घंटों में 303 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो आज संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। संडे यूजुअली संपूर्ण लॉकडाउन रहता है, बाकी दिनों में भी लॉकडाउन रहता है, मगर वहाँ पे राहतें दी जाती है। मगर संडे को अगर बात की जाए तो वहाँ पे पूरी तरह लॉकडाउन दिया गया है। आपको बता दें कि हम एक कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर में खड़े हैं। ये एक जनरल हॉस्पिटल के अंदर है। आप देख सकते हैं कि आज संडे लॉकडाउन होने के कारण यहाँ पे फैसिलिटीज़ है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मगर लोगों की संख्या यहाँ पे बहुत कम नज़र आ रही है। सिर्फ एसेंशियल वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स यहाँ पे आज आ पा रहे हैं। बाकी लोगों को अगर आना हो, दूर के लिए ट्रैवल करना हो, तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है। तो ऐसी एक सुविधा लोगों को दिक्कतें देने के कारण यहाँ पे देख सकते हैं कि आवाजाही आज कम है, लोग बहुत ही कम
नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल हम बता दें कि ऐसे साधारण दिनों में यहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है, लोगों की कतार लंबी लंबी खड़ी रहती है और ऐसे में आज देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन लेने के लिए बहुत ही कम लोग आज आ रहे हैं। करीब सुबह से 20 से 21 लोगों ने इस वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लिया है। तो अपने आप में बता सकते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, मगर साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण यहाँ पे लोग वैक्सीन आज नहीं ले पा रहे हैं। फ़िलहाल हम बता दें कि तमिलनाडु में वैक्सीन लेने वालों की संख्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन की संख्या अगर बात की जाए तो 68 लाख और 65,000 लोगों ने अब तक वैक्सीन से लिया है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय चीज़ है। लोग आजकल अगर देखा जाए तो बहुत ही उत्साह के साथ वैक्सीन ले रहे हैं। साथ ही साथ ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने अब इनफैक्ट ये भी अनाउंस किया है कि बल्क वैक्सीनेशंस के लिए एनजीओज़, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉम्प्लेक्सेस, अपार्टमेंट्स में अगर वे एक गूगल फॉर्म में इनफैक्ट कुछ डिटेल्स भर देते हैं तो उनके जो एरियाज़ हैं जहाँ पे वो लोग चाहते हैं तो वहाँ पे खुद जाकर कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स वहाँ पे उनको वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे। तो देख सकते हैं कि अपने आप में ही एक अच्छी बात है कि लोगों को दूर जगहों को या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं के कैंपसेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे ऐलान किया है। तो आगे चलकर देखना होगा कि ऐसे एक मुहिम के कारण कितने ज़्यादा लोग आगे आते हैं वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि पहले से ही कई सारे लोग वैक्सीन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। थर्ड फेज वैक्सीन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जो 18 से 44 एज का है अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं 45 ईयर्स एंड अबव जो अभी भी वैक्सीन लेना चाहते हैं, ले नहीं पाए। कई सारे कारण हो सकते हैं उनके, तो उनको यहाँ पे उकसाया जा रहा है वैक्सीन लेने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई। तो वैक्सीन की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। उधर यूपी में कोरोना के केस में लगातार कमी देखी जा रही है। 24 घंटे में 12,513 केस सामने आए हैं। कोरोना को काबू करने के लिए कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। लखनऊ से न्यूज़ नेशन संवाददाता अविनाश सिंह की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में घट रहे कोरोना केसेस के बीच राज्य सरकार ने आंशिक कर्फ्यू को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन जिस हिसाब से संक्रमण रेट में कमी देखी जा रही है उसके बाद राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 24 मई तक पूरे प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। देखा जाए तो पिछले 2 हफ्तों में पूरे प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद में भारी कमी देखी गई है, क्योंकि अगर हम 30 अप्रैल के आंकड़े की बात करें तो 30 अप्रैल को पूरे प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद 3,10,000 के पार हो चुकी थी, लेकिन अब ये जो पूरी संख्या है वो 2 लाख के नीचे आ चुकी है। कह सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा जो मामले हैं उनमें कमी देखी गई है। सबसे ज़्यादा राहत लखनऊ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लखनऊ की बात करें तो कल लखनऊ में सिर्फ 600 केसेस देखने को मिले। एक समय था जब लखनऊ में 5 से लेकर 6,000 तक नए मामले रोज सामने आ रहे थे। तो वैसे में लखनऊ को भी काफ़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। हालांकि यही वजह है कि सरकार ने एक बार फिर से कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि माना जा रहा है कि कर्फ्यू की वजह से कहीं ना कहीं जो संक्रमण रेट है उसमें काफ़ी कमी हुई है। वहीं रिकवरी रेट बेहतर होने की वजह से भी जो संक्रमित मरीजों की तादाद है वो लगातार नीचे जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और देखिए केसेस कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हालात ठीक हो गए हैं। हम सभी को अपना ख्याल रखना है, तो अपना ख्याल जरूर रखें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि शाम 6:30 बजे लाई डिटेक्टर टेस्ट में आप जरूर देखिए आसमान में उड़ती ऑक्सीजन का वायरल सच।